नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की बोचहा सीट पर उपचुनाव हुए, परिणाम क्या आया आपने देखा, आरजेडी की जीत हुई। लेकिन हम बात करते हैं आज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की। 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, फिर बीजेपी को भी अच्छी खासी सीटें आई, लेकिन फिर भी एनडीए की सरकार बन गई। 2020 के बाद से लेकर हम आज की तारीख तक बात करें, 2022 चल रहा है, तो 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। कुशेश्वर स्थान तारापुर में जेडीयू की जीत हो गई, लेकिन बोचहा में जब चुनाव हुआ बीजेपी की हार हुई। इसे कैसे देखते हैं? संजय हमारे साथ है। वजह क्या थी? जेडीयू कैसे दोनों ही सीटें फिर से, हालांकि दोनों सीटों पर जेडीयू के ही प्रत्याशी थे, कोरोना काल उनका निधन हुआ और फिर तमाम जो बातें थी वो सामने थी, लेकिन फिर भी जेडीयू ने इतना अच्छा अपना मैनेजमेंट किया कि जेडीयू दोनों ही सीटों पर जीत गई, लेकिन बीजेपी बस एक सीट अपनी नहीं बचा पाई। देखिए आलोक, आप इस बात को समझिए और एक वीडियो को मैं रेफरेंस में लेता हूं। 2 दिनों पहले ही आपने एक वीडियो चलाया जिसमें जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह बोल रहे थे और बहुत तेज बोल रहे थे। वे कह रहे थे, सुन लो जो सुनना चाहते हैं, जो बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार किसी की कृपा पर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। तो देखिए, ललन सिंह जो बोल रहे थे वह किसे सुना रहे थे? आप समझिए, विरोधियों को तो सुना नहीं रहे। विरोधियों को तो सुना नहीं रहे। 2020 के जो नतीजे आए, जिसमें 74 सीटें बीजेपी ने जीती, 43 सीटें जेडीयू ने जीती, और इसके बाद कहा जाने लगा कि जेडीयू नंबर 3 की पार्टी। तो देखिए, 2020 में जेडीयू कैसे नंबर 3 की पार्टी हुई यह आप भी जानते हैं। चिराग पासवान ने कौन सा खेला खेला और उस खेला के पीछे कौन लोग थे, कौन सी पार्टी थी, यह सभी को पता है। लेकिन चिराग पासवान भी कैसे निपट गए यह भी आपको पता है। कैसे बंगले से भी बेदखल हो गए यह भी आपको पता है। सर्जरी तो क्लियर किया नहीं, सर्जरी उन्होंने नीतीश कुमार की किसी के कहने पर की, हनुमान बने, लेकिन बाद में जब रिएक्शन हुआ, बाद में जिनके कहने पर वे सर्जरी कर रहे थे उन्होंने उनकी सर्जरी भी कर दी। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया था और नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ गई थी और मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बने। लेकिन यह भी सच है कि नीतीश कुमार को बहुत कंफर्ट जोन में बीजेपी नहीं रहने देती है। मतलब यह दबाव बनाए रखती है कि आप मेरे कारण हैं। जबकि देखिए, बिहार का जो हकीकत है, बिहार की जो हकीकत है उस बात को समझिए। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, 2015 में भी, तो अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य हैं, हेडमास्टर हैं, बहुत टफ टास्क मास्टर हैं, उन्होंने कहा था कि बिहार में 3 शक्तियां हैं, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। जिधर 2 शक्तियां होती हैं वो बादशाह बन जाता है। तो देखिए, बीजेपी और आरजेडी की संभावनाएं तो दिखती नहीं है। तो नीतीश कुमार जिधर होते हैं, आपने देखा 2015 में भी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की अश्वमेध रथ को कैसे रोक दिया था। तो अब आप आइए जो कह रहे हैं कि उपचुनाव के नतीजे। देखिए, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, नीतीश कुमार और जेडीयू अपने ही बूते लड़ रही थी, कहने के लिए बीजेपी साथ थी। देखिए, आपको पता है कि बिल्कुल जो माइक्रो मैनेजमेंट है, आप देखिए जेडीयू के भीतर भी माइक्रो मैनेजमेंट करने वाले लोग जमा हो गए हैं, मतलब डेवलप हो गए हैं। सबकी सोच है, डिजिटली भी देखते हैं सब कुछ। तारापुर में आपने देखा, तारापुर की जिम्मेवारी ललन सिंह नेशनल प्रेसिडेंट और अशोक चौधरी दोनों संभाल रहे थे। कुशेश्वर स्थान में संजय झा, ठीक है, और उन्होंने जीत दिलाई दोनों ही सीटों पर और बहुत ही कड़ा संघर्ष था। देखिए, बोचहा की तरह माहौल नहीं था। नहीं, वहां तो चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को फिर से खड़ा कर रखा था जेडीयू के खिलाफ। यहाँ और बोचहा में क्या किया? बोचहा में अजय निषाद जाकर मिल आए थे पहले ही। अजय निषाद मिल आए थे और अच्छा संकेत देने के लिए। लेकिन चिराग पासवान का नहीं खड़ा होना भी बोचहा में बीजेपी को जीत नहीं दिला पाया। तो देखिए, अब नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए यह कहने को तो हो जाएगा कि बीजेपी वालों जितना समझते हो हकीकत वो नहीं है। देखिए, जो आप बोचहा का उपचुनाव का नतीजा देख रहे हैं और बीजेपी के जो 45,000 मत दिख रहे हैं आपको, उस मत में चुनाव के पहले ही से कहा जाने लगा था बीजेपी में जो जीत की संभावनाएं कुछ लोग देख रहे थे, उन्हें विश्वास था नीतीश कुमार के चुप्पा वोटर पर, नीतीश कुमार के उन वोटर पर जिन्हें
पंचफोरना कहा जाता है, पचपनिया कहा जाता है, क्योंकि बीजेपी का जो आधार वोट है वो बोछा में साफ साफ खिसका हुआ था। मुकेश सहनी ने मल्लाह मतदाताओं को बिल्कुल ही खिलाफ कर दिया था। मल्लाह बदला लेने को बैठे थे, एकजुट हो गए थे। बीजेपी ने माहौल ऐसा बना दिया। और सबन जिसे बीजेपी मानती है ये तो मेरे ही हैं, ये कहा जाएंगे, ये तेजस्वी यादव को वोट दे ही नहीं सकते हैं। तो बोछा में वो भी हो गया। और इन्हीं सबन मतदाताओं के बूते 2020 के चुनाव को, जेडीयू की संभावनाओं को चिराग पासवान के सहारे खारिज कराया गया था, क्योंकि जहां नीतीश कुमार के उम्मीदवार थे वहां स्थानीय स्तर पर या बीजेपी से इंपोर्ट कर आप देख रहे होंगे कि जो लोग 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की हार के बाधक बने थे, जो बीजेपी के नेता थे, उन्हें फिर से बीजेपी में वापस लिया गया। चाहे वो राजेंद्र सिंह हो, चाहे और भी हो, जितने लोग हैं उन्हें वापस लिया गया। तो नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ रही थी। तो आज मैं पहले भी कह रहा था कि देखिए जो बोछा के हालात हैं और बोछा में जो चुनाव हुआ 12 अप्रैल को, कि जेडीयू मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो जेडीयू जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जेडीयू आप एक देखिए कठिनाई और आई थी, इसको मैं अभी कह देता हूँ। कुशेश्वर स्थान तारापुर में जब चुनाव हुआ था उस वक्त बीजेपी के नेता उतने सक्रिय नहीं दिख रहे थे। हाँ ठीक है, अटेंडेंस बन गया हो, लेकिन जेडीयू के ही तमाम नेताओं ने कमान संभाली और वो जीत जेडीयू की ही थी। हाँ? लेकिन इस बार तो जेडीयू के नेताओं ने दमखम लगाया भी था। आप देखिए ना, नहीं देखिए नीतीश कुमार से आपने ही सवाल पूछा था बोछा के बारे में। हाँ, आप जा रहे हैं तो लेकिन उनका जवाब जो था बहुत ही सपाट सा जवाब था। एनडीए की बात है, जाएंगे ना। देखिए आरसीपी सिंह को बीजेपी वालों ने वहां भेजा, लेकिन ललन सिंह के लिए यदि भूमिहार मतदाता वहां नाराज थे तो जेडीयू के पास भी कई भूमिहार नेता थे। विजय कुमार चौधरी, ललन सिंह अपनी रणनीति और राजनीति के लिए जाने जाते हैं कि वे मैनेजमेंट गुरु हैं। किधर से आप खिसकिएगा, किधर से वो पकड़ लेंगे, और वो होम्योपैथी इलाज भी करना जानते हैं। सच्चिदानंद राय से मिला है ना, सच्चिदानंद राय मिला है ललन सिंह से। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो जेडीयू ने यह दिखा दिया कि देखो भाई 2020 में आपने चिराग के बूते तो मुझे परेशान कर दिया, लेकिन बोछा से समझ लो कि हम हैं, हम हैं, आप हैं, दोनों हैं, तभी बिहार है। जहां धोखा दिया, हाँ, परिणाम आज ऐसा आएगा। 2015 देखा ही आपने, 15 देखा, आज देख लीजिए। हाँ आज देख लीजिए। अब ये कहेंगे कि अकेले, देखिए अब अकेले जब 3 शक्तियां हैं, अमित शाह ही मान रहे हैं कि 2 शक्तियां एक हो जाए। और अब तो देखिए मुकेश सहनी का भी एक प्लेटफॉर्म तैयार है। आज के चुनाव ने यह साबित किया कि रामविलास पासवान के नेता थे, चिराग पासवान अब आगे आ रहे हैं, लालू यादव यादवों के नेता, नीतीश कुमार लवकुश के नेता, तो मुकेश सहनी भी मल्ला के नेता बन गए हैं, एस्टेब्लिश कर दिए। और मुकेश सहनी को जो खेत की मूली समझकर ये लोग उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे, उसमें सफलता मिली नहीं। चलिए, तो कुल मिलाकर जेडीयू को आखिर कैसे जीत मिल गई, कैसे बीजेपी की हार हुई, इस वीडियो में आपने समझा है। मैनेजमेंट तो ठीक ठाक लगाया बीजेपी ने, तमाम कैबिनेट के मंत्री को उतारा, केंद्रीय मंत्री को उतारा, लेकिन फिर भी जीत नहीं मिल पाए, क्योंकि लगता है अति उत्साह आ गया था अंदर। हाँ, ये कुछ बातें हम नहीं भी कर सकते हैं खुलकर, लेकिन उन बातों को बीजेपी आला कमान भी अब समझेगी। बीजेपी नेता तो खैर पश्चाताप करेंगे ही करेंगे, या फिर जगदीशपुर की यात्रा में भी लगे हुए होंगे। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।